हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्री एसेट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्तों। इसकी फॉर्म फिलअप आपको कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बारे में अभी आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें क्या चीज़ का आपको आया नोटिफिकेशन। तो इसमें आपको आया हुआ है आईडीबीआई बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्री एसेट ऑफिसर का है। ठीक है, इस फॉर्म को आप 21 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक फिल कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा कि इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट आपको 600 रहने वाली है। ठीक है, और उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको दिसंबर से जनवरी के बीच में होने वाला है। दिसंबर और जनवरी में होगा इसका एग्ज़ाम। एंड आपको जो इसका फ़ी आपको पे करना होगा वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1050 रहेगा एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपीज़ रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, इस फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेड कर सकते हैं। और उसके बाद एज लिमिट को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 20 से 25 साल के बीच में इसका एज लिमिट रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अभी आपको शॉर्ट यहाँ बताया हूँ, आपको फुल के देखने के लिए नोटिफिकेशन देखना होगा। तो ग्रेजुएट कोई भी स्ट्रीम से लोग किए हैं जिनका 60% मार्क्स है एंड आपको 55% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए है, और लोकल लैंग्वेज आना चाहिए दोस्तों आपको इसमें। और उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ग्रेड ओ, ठीक है, तो ए ओ जो आपको यहाँ पे मैंने बताया था ना, आपको शुरू में देखने को मिल रहा था कि जो एग्री एसेट ऑफिसर है स्पेशलिस्ट में, ठीक है, तो उनका था। तो उनके लिए यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 4 ईयर डिग्री बोला जा रहा है। तो ये सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, थर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। उसके बाद आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में इसका नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन खुल जाएगा दोस्तों। तो देखने में आपको यहाँ पे जो डिटेल्स में है, जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट आया है उसमें अहमदाबाद में एक रहने वाला है पोस्ट आपको। ठीक है, टोटल 70 पोस्ट है। उसमें आपको जो लैंग्वेज मांगा गया है वो आपका लोकल लैंग्वेज गुजराती आपको आना चाहिए। बेंगलुरु के लिए कनाडा आना चाहिए आपको। फिर आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिख रहा, चंडीगढ़ दिख रहा होगा, तो चंडीगढ़ में ये सारे स्टेट है, आपको स्टेट सारे दिख रहे हैं। उसमें आपको उस हिसाब से मतलब आपको यहाँ पे आपका लैंग्वेज दिख रहा है, तो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी और आपको भोटी, तो ये सब चीज़ आना चाहिए। उसके बाद आपको चेन्नई के लिए भी दिख रहा है, तमिल आना चाहिए। फिर केरला के लिए आपको मलयालम, महाराष्ट्र के लिए मराठी एंड कोंकणी मराठी। तो ये आप इसको अच्छे चेक कर लेंगे। जो पैन इंडिया में ये टोटल पोस्ट आने वाला है एग्री एसेट ऑफिसर का, ये 100 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सैलरी के बारे में दिया हुआ है, तो सैलरी भी आप इसको चेक कर लेंगे, जहाँ पे आपको 6,14,000 से 6,50,000 पर एनम के हिसाब से क्लास ए सिटी के लिए ये है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लेंगे दोस्तों। बात करें एग्जामिनेशन की, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा आपका। ठीक है, तो पहला होगा आपको लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, 60 क्वेश्चन रहेंगे, आपको मैक्सिमम 60 मार्क्स के रहेंगे, और आपको इसमें 40 मिनट ही मिलेगा, इस मतलब आपको इसको एग्ज़ाम देने में। ठीक है, ये आपको 40 मिनट का होगा। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा आपको। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 40 को क्वेश्चन रहेंगे, और आपको 35 मिनट मिलेगा। एंड आपको जनरल इकोनॉमी, एग्री, अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी के लिए आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट मतलब 60 क्वेश्चन 60 मिनट में, और 25 मिनट का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको एडिशनल सेक्शन फॉर ए ओनली। ठीक है, तो ये एडिशनल सेक्शन जो है प्रोफेशनल नॉलेज, ये आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के 45 मिनट में। ये सिर्फ AAO जो आपको स्पेशलिस्ट पोस्ट है उनके लिए है, और बाकी ये जो आपको 4 देखने को मिल रहे होंगे ये आपको दोनों पोस्ट के लिए एग्जाम में ये दोनों मतलब ये ऊपर वाले आएंगे, और नीचे वाले सिर्फ आपको AAO के लिए आएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में भी इसका दिख रहा होगा कि आपका 1/4 नंबर कटेगा गलत होने पे। तो दोस्तों आपको अप्लाई करने से पहले ये सारी डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने चाहिए, जैसे कि आपको एक पर्सनल ईमेल आईडी जो वैलिड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर, ये आपको अपने पास रखना होगा। ठीक है, जिसमें कि आपका मैसेज जाएगा, एंड आपको एक देखिए यहाँ पे स्कैन, फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर एज पर स्पेसिफिकेशन। तो आपको ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको लिख के रखना होगा, जिसमें लिखना होगा आई, अपना नाम आपका जो रहेगा वो लिखेंगे, हियर बाई डिक्लेयर डैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट,
ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं जो भी मतलब इसमें इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहा हूँ वो सब सही है और मैं इसको सत्यापित करता हूँ, मतलब मैं जानता हूँ कि ये सही है और अगर समय आता है तो मैं उस ये जो मतलब सही दिखाने के लिए मैं इस सारे डॉक्यूमेंट को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, उसका ही ये, उसका सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, और आपको सिग्नेचर राइटिंग हैंड में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और ये आप ही का होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मेन चीज़ देखने को मिल रहा होगा, जो वो आपका फोटोग्राफ है, जो आप स्कैन करेंगे फोटोग्राफ और सिग्नेचर को, तो फोटोग्राफ आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर के साइज में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और आपका जो लाइट कलर, आपका जो बैकग्राउंड होने वाला है फोटो का, वो लाइट कलर होना चाहिए या वाइट होगा तो वो और अच्छा रहेगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो आपका फ़ोटो का साइज़ है वो आपको 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको लिखा हुआ है कि सेम फोटोग्राफ मस्ट बी एफेक्स ऑन प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन कॉल लेटर, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उसी को बोला गया है कि उसको आप चिपकाएंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो वही लिखा है सेम फोटोग्राफ मस्ट बी अफेक्टेड ऑन प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन कॉल लेटर। उसके बाद आपको सिग्नेचर, थंब, लेफ्ट थंब इंप्रेशन के बारे में दिया हुआ है एंड हैंड रिटेन डिक्लेरेशन के बारे में दिया हुआ है। तो लिखा है कि जो कैंडिडेट है वो साइन करेंगे व्हाइट पेपर में विथ ब्लैक इंक पेन। ठीक है, बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि लोग ब्लू पेन से साइन कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपका गलत है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में डायरेक्ट लिखा हुआ है ब्लैक इंक पेन, तो आपको ब्लैक इंक पेन से ही करना होगा। ठीक है, उसको आप उससे ही करके करेंगे, ब्लैक इंक पेन से ही साइन करेंगे सिग्नेचर। और जो फाइल का साइज़ है वो आपको 10 KB से 20 KB के बीच में ही रहना चाहिए दोस्तों। और जो इसका प्रीफर्ड पिक्सल बोला गया है 140 to 160, मतलब आपको 140 to 60 बोला गया है, तो उसके बीच में रखेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहता है दोस्तों। ठीक है, और सर आपको विड्थ एंड हाइट बताया हुआ है 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। और सर आपको थंब इंप्रेशन का दिया हुआ है, तो थंब इंप्रेशन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि द कैंडिडेट हैज़ टू पुट हिज लेफ्ट थंब इंप्रेशन। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना है वाइट पेपर पे, आपका ब्लैक इंक या ब्लू इंक इसमें दोनों चल सकता है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे अच्छे से। और इसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। और जो आपका हैंड रिटेन डिक्लेरेशन है वो आप लिखेंगे इंग्लिश में और आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से लिखना होगा, और इसका साइज 50 to 100 KB के बीच में रह सकता है दोस्तों। तो आपको इतना ही करना है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में बस आपसे इतना ही मांगा जाएगा अभी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेट, ठीक है, सिटी नेम दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश है, तो उसका सिटी नेम जो दिया हुआ है आपको ये सेंटर के रूप में चूज करना होगा दोस्तों। तो आपसे जो नज़दीक है आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लेंगे। जैसे बिहार में आपको है आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। तो आपको ऐसे ही अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपको अपना चेक कर लेना होगा, आप उसी को फिल करेंगे। और इसका डिटेल वीडियो, जो फॉर्म फिल का वीडियो है, वो भी जैसे ही चालू होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू दोस्तों।